हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दैट इज़ लर्न कॉमर्स विद शिमिल भागी। तो हम कर रहे थे यूनिट नंबर 8। और यूनिट नंबर 8 किसकी? मार्केटिंग मैनेजमेंट की। और ये किन लोगों के लिए यूज़फुल है? जो लोग यूजीसी नेट या फिर जेआरएफ कॉमर्स की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो लास्ट सेशन में हमने क्या किया था? सेल्स एंड मार्केटिंग किया था। आज हम, जैसे मैंने बताया था आपको, आज हम क्या करने जा रहे हैं? मार्केटिंग मिक्स। तो मार्केटिंग मिक्स का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक है, इसमें आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि मार्केटिंग मिक्स होता क्या है। तो मार्केटिंग मिक्स है क्या? एक टूल है जो हमारी क्या है, फर्म यूज़ करती है, ठीक है, टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव। ठीक है ना, अपने मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल करने के लिए, ठीक है ना, अपने टारगेट मार्केट पे क्या करती है? अप्लाई करती है। ठीक है ना, और वो किस चीज़ का यूज़ करती है? कॉम्बिनेशन करती है विच आर नोन एज द 4 Ps। और वो किस चीज़ का यूज़ करती है जिसको क्या बोला जाता है? 4 Ps के नाम से डिनोट किया जाता है, जैसे कि प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, जो फेमस तुम्हारे 4 Ps हैं। ठीक है, बहुत तुमने पढ़ा भी होगा। बट ये मार्केटिंग मिक्स जो है तुम्हारा यूज ही क्यों होता है? कहते हैं एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है ये इन द सक्सेस ऑफ अ कंपनीज मार्केटिंग में। ठीक है, मार्केटिंग में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब किस तरह का रोल प्ले करता है? इट डेवलप्स द स्ट्रेंथ एंड अवॉइड द वीकनेसेस। आपको स्वॉट एनालिसिस करने को मिल जाता है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी वीकनेसेस क्या है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं? स्ट्रेंथन द कॉम्पिटिटिवनेस एंड द अडेप्टेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइजेस। ठीक है, आपको अपॉर्चुनिटीज, आपको थ्रेट्स बताता है। ठीक है, आपकी कॉम्पिटिटिवनेस को क्या करता है? स्ट्रेंथन करता है। ठीक है, और आपको इजीली अडेप्ट करने का मौका देता है। एंड क्या बोलता है? मेक द इंटरनल डिपार्टमेंट ऑफ द एंटरप्राइज वर्क क्लोजली टुगेदर। क्योंकि आपको मार्केट की नीड्स के बारे में पता चल जाता है, क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपको किस तरह से अपनी स्ट्रैटेजीज बनानी है। तो उसी स्ट्रैटेजीज पे क्या है, आपका जो इंटरनल डिपार्टमेंट है, जो जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, वो क्या करते हैं? क्लोजली वर्क करते हैं, टीम स्पिरिट के साथ वर्क करते हैं, ताकि वो क्या है, ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सके। तो यही क्या रहता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन टारगेट होता है कि लोग क्या है, मिलजुल कर काम करें, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करें, और अल्टीमेटली क्या है, अपने प्रॉफिट्स भी अचीव करें। ठीक है, तो बहुत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तुम्हारे 4 Ps। ठीक है, खैर इस स्लाइड में आप 4 Ps के साथ एक 4 Cs भी देख रहे हैं, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। बट पहले हम क्या करते हैं, अपने 4 Ps के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है, वो विच इज़ प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड द प्रमोशन। ठीक है, इससे पहले एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, तुम्हारे ये 4 Ps किसने दिए हैं? ठीक है, तो MC कार्ती वो इंसान है, ठीक है, जिन्होंने क्या किया है, एक एकेडमिक है, ठीक है, और मार्केटर है, जिसने क्या है, आपकी ये फ्रेमवर्क पूरी दी है। ठीक है, विच इज़ यूजफुल फॉर द डिसीजन मेकिंग इन दी मार्केटिंग। MC कार्ती। ठीक है, ये आपको आने वाली स्लाइड में आपके स्पेलिंग्स वगैरह भी दिख जाएंगे। तो पहला वो क्या कहता है, प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं। कहते हैं प्रोडक्ट होता ही क्या है? एक आइटम है, एक थिंग है विच सेटिस्फाइड द कंज्यूमर नीड्स, है ना, जो कंज्यूमर की नीड्स और वांट्स को सेटिस्फाई करता है, वो प्रोडक्ट होता है। और ये क्या होता है, हमारे टैंजिबल और इनटैंजिबल फॉर्म में भी हो सकता है। ठीक है ना, टैंजिबल विच इज़ गुड, एंड इनटैंजिबल क्या होगी, तुम्हारी सर्विसेज, आइडियाज़ या फिर एक्सपीरियंसेस में हो सकता है। और कहता है इसमें किस तरह के तुम्हारे मार्केटिंग डिसीजंस लिए जाते हैं। प्रोडक्ट डिज़ाइन, तुम्हारी फीचर्स, तुम्हारी क्वालिटीज़, प्रोडक्ट रेंज आ सकती है, तुम्हारी प्रोडक्ट मिक्स आती है, प्रोडक्ट लाइंस आती हैं। अब ये तुम्हारी रेंज, मिक्स, लाइंस हम आने वाले आगे सेशंस में इनके डिफरेंस पढ़ेंगे। इसके अलावा तुम्हारा क्या आता है? ब्रांडिंग, पैकेजिंग। ब्रांड क्या होता है, पैकेजिंग क्या होती है, लेबलिंग क्या होती है। ठीक है ना, उसके बाद गारंटीज, वारंटीज, रिटर्न्स। ठीक है, ये सब क्या करते हैं, तुम्हारे एक प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाते हैं, और अल्टीमेटली क्या करते हैं, इट इज़ अ थिंग विच सेटिस्फाइड द कंज्यूमर वांट्स और नीड्स। ठीक है ना, क्वालिटीज़ लेके, ब्रांडेड से लेके, ये सब कुछ क्या है, इसमें कवर हो जाता है। नेक्स्ट तुम्हारा जो सेकंड फ्रेमवर्क या टूल आता है, वो क्या आता है? प्राइस। अब प्राइस क्या होता है? एक अमाउंट है जो कस्टमर या जो कंज्यूमर है वो पे करता है फॉर अ प्रोडक्ट। अगर उसको कोई प्रोडक्ट खरीदना है तो जिस प्राइस पे वो देगा, वो अमाउंट, जो अमाउंट वो देगा, वो क्या हो जाता है, उस प्रोडक्ट को लेने के लिए वो क्या होता है? प्राइस होता है। ठीक है ना, या इसको ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि प्राइस क्या होता है? एक सैक्रिफाइस होता है। ठीक है, विच कंज्यूमर्स आर प्रिपेयर टू मेक। वो जो एक सेक्रीफाइस होता है जो कंज्यूमर करता है, ताकि वो क्या कर सके, उस प्रोडक्ट को खरीद सके। और वो क्या होता है? सेक्रीफाइस क्या होता है? इन टर्म्स ऑफ मनी होता है। ठीक है ना, या फिर अपना टाइम या एफर्ट, कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, तो क्या होता है, प्राइस क्या कवर कर सकता है मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में? जैसे कि तुम्हारी प्राइस स्ट्रैटेजी, तुमने क्या करनी है, लो रखनी है कि ज़्यादा रखनी है, पेनिट्रेशन में करना है, प्राइस पेनिट्रेट करना है, या फिर स्किमिंग प्राइसेस करना है, कोई डिस्काउंट देने हैं या नहीं देने हैं, अलाउंसेस आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स को रिबेट्स आ जाती हैं,
रिबेट्स आती हैं फॉर द डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड डिस्काउंट आते हैं फॉर द कस्टमर्स। या फिर अगर आपने कोई और फैसिलिटीज़ लेनी है लाइक पेमेंट टर्म्स, क्रेडिट पेमेंट देना है या नहीं देना है, वो चीज़ भी क्या आती है इसमें आ जाती है। तो प्राइस भी तुम्हारा क्या है, एक इम्पॉर्टेंट टूल है फॉर द मार्केटिंग मिक्स। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है, प्लेस। अब प्लेस क्या होती है, एक ऐसी इट रेफर्स टू द प्रोवाइडिंग कस्टमर्स असेस, ठीक है ना, एक ऐसी प्लेस, एक ऐसी जगह जहाँ पे कस्टमर क्या है इजीली असेस कर सकता है आपके गुड को, ठीक है ना, प्रोडक्ट को, जहाँ से वो खरीद सकता है। तो इट कंसिडर्स प्रोवाइडिंग द कन्वीनियंस फॉर द कंज्यूमर, ठीक है, एक प्लेस क्या है, एक कन्वीनियंस प्रोवाइड करती है अपने कंज्यूमर्स को, जहाँ से वो क्या है ईजिली वो गुड्स को कलेक्ट कर सकता है। तो आपको देखना पड़ेगा आपकी मार्केट कवरेज क्या है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कैसी है, क्लोजली है कि बहुत दूर है, ट्रांसपोर्टेशन कैसा है, आपका जो लोकेशन है गुड का वो कैसे है, ठीक है, असॉर्टमेंट, इन्वेंट्री कैसी है, ट्रांसपोर्ट, वेयर हाउसिंग, लॉजिस्टिक, ये सारी क्या आती चीज़ें इसमें कवर हो सकती हैं, कवर होंगी। और ये जो मैं आपको वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ या मैं आने वाले लेक्चर्स में अपने डिटेल में बातें करेंगे, ठीक है। ये तो तुम्हारा थर्ड क्या था, प्लेस। हम प्रोडक्ट कर चुके हैं, हम प्राइस कर चुके हैं, हम प्लेस कर चुके हैं। नेक्स्ट तुम्हारा जो फोर्थ मेन एलिमेंट आता है वो क्या आता है, प्रमोशन। सेल्स ओरिएंटेशन फिलॉसफी हमारी किसके ऊपर बेस्ड थी कि बिना प्रमोशन किए आप अपना गुड नहीं बेच सकते हैं। तो प्रमोशन क्या होता है, इट रेफर्स टू दी मार्केटिंग कम्युनिकेशंस। आप अपने गुड्स के बारे में क्या कर रहे हो, कम्युनिकेट कर रहे हो, एडवर्टाइजिंग कर रहे हो, और अल्टीमेटली क्या करना चाहते हो, उनको इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं ताकि क्या है आप, वो लोग क्या है आपका गुड परचेज कर सकें। तो जो प्रमोशंस में तुम्हारी क्या क्या चीज़ें आ जाती हैं, एडवर्टाइजिंग, पीआर, पब्लिक रिलेशंस, डायरेक्ट मार्केटिंग, और भी बहुत सारी सेल्स प्रमोशंस हैं। तो इसमें क्या होती है, तुम्हारी प्रमोशनल मिक्स यूज़ हो जाती है, जहाँ पे आप इन सभी चीज़ों का क्या करते हो, कॉम्बिनेशन करते हो। आपको कौन सा चैनल सेलेक्ट करना है, कौन सा किस तरह का मैसेज अपना कंज्यूमर को या टारगेट जो ऑडियंस है उनको क्या करना है, कन्वे करना है, ये सब चीज़ें क्या होती है इसी में बात होती है। और ये क्या है, तुम्हारे 4 मेन एलिमेंट्स हैं ऑफ द मार्केटिंग मिक्स, जो किसने दिए हैं, हमारे MC कार्ती ने दिए हैं। आजकल क्या हो गया, इसके एक्सटेंडेड वर्जन भी आ चुका है, ठीक है। एक्सटेंडेड वर्जन में पुराने 4 तो सेम ही है, बट जो 3 नए आए हैं वो क्या आए हैं, पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। तो टोटल अब कितने मार्केटिंग मिक्स हो गए हैं, 7 P's हो गए हैं, ठीक है। ये मैं आपके आने वाली अपनी नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ, ठीक है। 7 P's हो गए हैं, ठीक है। पीपल, प्रोसेस, फिजिकल एविडेंस क्या है, तुम्हारे 3 नए हैं, और बाकी तुम्हारे क्या हो गए, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन पुराने। अब पीपल क्या आता है, पीपल से मतलब क्या है, एक ह्यूमन फैक्टर आ जाता है यहाँ पे, हु पार्टिसिपेट्स इन द सर्विस डिलीवरी, जो क्या आता है आपको पार्टिसिपेट करते हैं। इट इंडिकेट्स द एम्प्लॉयज़ रिप्रेजेंटिंग द कंपनीज, ठीक है ना। ये सर्विस पर्सोनल होता है, जो कंपनी रिप्रेजेंट द कंपनीज वैल्यू टू द कस्टमर्स। अब जिस तरह के आप एम्प्लॉयज़ अपने हायर करोगे एक कंपनी में, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं कि आपकी कंपनी कैसे चलती है, वो जो एम्प्लॉयज़ हैं अपने कस्टमर्स के साथ किस तरह से बिहेव करते हैं, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से रिलेशन मेंटेन करते हैं, वो क्या एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है इन दी मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग में अगर कोई आपसे रूडली बात करे या रूडली बोले मैंने तेरे को बेचना ही नहीं है, आपने लेना तो है नहीं, ऐसी सामान खुलवाई जा रहे हो, अगर ऐसी चीज़ें बोलने, क्या आप उस शॉप में दोबारा जाना पसंद करेंगे? उस कंपनी का या उस शॉप का पर्सन, एम्प्लॉय क्या आपसे अच्छे बात ही नहीं कर रहा है, आपको सामान बेचने का इच्छुक ही नहीं है, ठीक है ना, नहीं बेचना चाहता, सेल ही नहीं करना चाहता किसी भी रीज़न से, क्या आप उसकी शॉप में दोबारा जाएंगे? कभी नहीं जाएंगे। तो वेन एवर योर एम्प्लॉय सॉफ्ट, ठीक है, इंटरेक्टिव है, ठीक है, स्माइल से बात करता है, तो आपको उसको लगता है कि नहीं, इसका अटेंड करने का तरीका क्या है, बहुत अच्छा है। तो पीपल, जो ह्यूमन फैक्टर आता है, वो भी क्या है, एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन दी मार्केटिंग। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है, प्रोसेस। अब प्रोसेस क्या होता है, एक प्रोसीजर है, मैकेनिज्म है बाय विच सर्विसेज डिलीवर टू द क्लाइंट्स। अब ये पूरा आता है, पूरा मैकेनिज्म, फ्लो ऑफ एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे क्या करते हैं अपनी सर्विसेज क्या है फाइनली डिलीवर करते हैं, ठीक है। चाहे वो प्रोसेस ऑफ डिज़ाइन हो, चाहे वो ब्लूप्रिंट्स हो, फ्लो चार्ट हो, चाहे आप क्या कर रहे हो अपनी स्टैंडर्डाइजेशन कर रहे हो, ठीक है, ये सब एनालिसिस कर रहे हो, ठीक है। आप क्या चाहते हो अल्टीमेटली, पूरा प्रोसेस लेकर, दिखाने से लेकर, वेलकम करने से लेकर, स्माइल कर उनको, फाइनली आफ्टर सेल सर्विसेज के बारे में बताना, उनका प्रोडक्ट पैकिंग वगैरह करना, पूरा जो प्रोसेस आता है, पूरा मैकेनिज्म आता है बाय विच सर्विसेज फाइनली डिलीवर टू द क्लाइंट्स। पूरा जहाँ से ऑफर करने से लेकर उनको बेचने तक का जो पूरा प्रोसेस आता है वो किस में आता है, एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट बन जाता है आपका मार्केटिंग मिक्स का, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर है। नेक्स्ट और तुम्हारा लास्ट आता है 7 P's में, वो क्या आता है, फिजिकल एविडेंस, ठीक है। फिजिकल एविडेंस है क्या, कुछ भी नहीं है,
इट वर्क एज अ टूल फॉर रीअश्योरिंग आवर कस्टमर्स। ये एक ऐसा टूल है जो आपके कस्टमर्स को क्या करता है, रीअश्योर करता है। आपको एक ये क्या करता है, एक टैंजिबल कमोडिटी प्रोवाइड कर देता है। आप फर्नीचर खरीदने जाते हो, आपको फर्नीचर क्या मिलता है, एक टैंजिबल प्रोडक्ट मिल जाता है आपके घर पे कि ये घर पे पहुंच जाएगा, जिसको आप देख सकते हो, ठीक है ना। जैसे आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेकर जाते हो, अब पॉलिसी तो कहाँ आपको क्या मिलता है, पॉलिसी के बदले में एक डॉक्यूमेंट मिलता है जो आपको क्या कहता है कि आपने प्रोडक्ट ये क्या है खरीदा है, पॉलिसी आपने खरीदी है, उसके बदले में आपको क्या मिल गया, वो पेपर डॉक्यूमेंट मिला। और जो पेपर डॉक्यूमेंट है वो क्या है, आपका एक फिजिकल एविडेंस है। यह क्या कर रहा है, आपके कस्टमर को रीअश्योर कर रहा है कि हाँ मैंने वो चीज़ क्या है, सर्विस ली है। और ये क्या है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है ऑफ अ एलिमेंट ऑफ अ, ये क्या इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ अ मार्केटिंग मिक्स, ठीक है ना। तो ये बहुत क्या इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आपकी इस चीज़ में। आई होप आपको जो 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स है वो टोटली क्लियर है, ठीक है। और मैं जैसे कि मैंने आपको बताया, आपके जो 4 मेन P's हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन, वो किसने दिए, MC कार्ती। बट मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गई, जो मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट है वो MC कार्ती ने नहीं दिया है, कार्ती ने, वो इसने सिर्फ क्या दिए, एलिमेंट्स दिए हैं, 4 P's दिए हैं। बट जो एक्चुअल में मार्केटिंग मिक्स है, जो मैंने बोला एक टूल है, फ्रेमवर्क है, जो एक फर्म यूज़ करती है अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी में, ये कंसेप्ट किसने डेवलप किया है, ये किया है नील एच बॉर्डर ने, NEIL, नील एच बॉर्डर, BORDER, बॉर्डर, इन 1964। ये क्या है, ये पर्सन क्या है, ये मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट लेकर आए थे। उसके बाद क्या MC कार्ती ने ये क्या है, 4 P's दिए थे। और जो हमारे टोटल 7 P's हैं, जिसमें 4 पुराने और 3 नए ऐड हो गए हैं, वो किसने दिया था, बूम्स एंड बिटनर ने दिया है। तो मैंने अभी क्या लिए हैं, 3 नाम यूज़ कर लिए हैं। मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट है वो किसने दिया है, नील एच बॉर्डर ने। जो 4 P's हैं वो किसने दिए, MC कार्ती ने। और जो हमारे टोटल 7 P's हैं, जिसमें 4 पुराने और 3 नए हैं, वो किसने दिए, बूम्स एंड बिटनर ने दिए। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। अब जो पुराने हमारे 4 P's थे, जो पुराने हमारे 4 थी, मैं पिछली साइड पे दोबारा चल रही हूँ, उसके साथ क्या आते हैं, एक बहुत अच्छी चीज़ टर्म यूज़ हुई है, वो क्या हुई है, 4 C's। 4 C's, अब वो 4 C's क्या है, ये किसने दिया, रॉबर्ट लॉटर ने दिया है, LAUTR। ये भी आपको अगली स्लाइड में दिख जाएगा। रॉबर्ट F लॉटर ने दिया है, जिसने क्या किया था, ये 4 C's दिए थे क्लासिफिकेशन इन 1990। अब ये क्या है, तुम्हारे मोर कंज्यूमर ओरिएंटेशन वर्जन है ऑफ 4 P's। अब 4 P's तो ठीक था, उन 4 P's का ये क्या है, कंज्यूमर ओरिएंटेशन वर्जन है। जैसे तुम्हें यहाँ पे दिख रहे हो, प्रोडक्ट से क्या हो गया, कस्टमर या फिर कंज्यूमर। प्राइस की जगह क्या आ गया, कॉस्ट। प्लेस की जगह क्या आ गया, कन्वीनियंस। अब प्लेस क्या करता है, जहाँ पे गुड्स अवेलेबल होंगे, अब वो चीज़ क्या देता है, कस्टमर को कन्वीनियंस देता है कि वो गुड्स क्या है, ईजिली क्या है, खरीद ले। प्राइस क्या है, वो अमाउंट जो कंज्यूमर पे करता है। तो कॉस्ट क्या आता है, एक इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करता है वाइल परचेजिंग अ गुड, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से, कंज्यूमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब प्रोडक्ट क्या है, एक टैंजिबल प्रोडक्ट है, ठीक है, एक कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड है, तो कंज्यूमर की नीड्स एंड डिमांड्स को स्टडी करना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जब आप प्रोडक्ट बेच रहे हो तो कंज्यूमर की नीड एंड वांट्स को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है स्पेसिफिकली, ठीक है। तभी क्या है, वो आपका प्रोडक्ट क्या है, खरीदेगा, वरना वो किसी और के पास चला जाएगा अगर वो आपकी जो नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स पूरी ही नहीं होती हैं। और लास्ट में तुम्हारा क्या आता है, प्रमोशन। अल्टीमेटली वो क्या करना चाहता है, कंज्यूमर को कम्युनिकेट करना चाहता है कि हमारे गुड्स खरीदो, हमारे मार्केट में ये गुड्स आए हैं, इनका ये बेनिफिट है, अगर आप इसको खरीदते हो तो आप इस चीज़ से बेनिफिशियल रहोगे, ठीक है ना। तो प्रमोशन क्या होता है, एक तरह का मैनिपुलेटिव टूल है, जहाँ पे आप कम्युनिकेट तो कर रहे हो और साथ में ये चाहते हो कि आपका गुड भी क्या है, सेल हो जाए, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या है, कंज्यूमर वांट्स एंड नीड्स, ठीक है ना, वेयर कंपनी विल ओनली सेल व्हाट द कंज्यूमर स्पेसिफिकली वांट्स टू बाय। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। वेयर एज कॉस्ट में क्या आता है, जो चीज़ प्राइस की आती है, इट इज़ एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट, जो क्या करता है, कंज्यूमर की डिसीजंस को अफेक्ट करता है। नेक्स्ट तुम्हारा क्या आता है, प्लेस, जो किसको डिपिक्ट करता है, कन्वीनियंस को डिपिक्ट करता है। जैसे अब देखो, ऑनलाइन का ज़माना आ गया, कोविड-19 भी चल रहा है, ठीक है। आपको क्या कोई रिक्वायरमेंट है, आप बाहर नहीं जा सकते, आपको पता है आज के एरा में जो लोग ऑनलाइन चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं उनका क्या है, सर्वाइवल है। जो ऑनलाइन पे रह ही नहीं रहे हैं, कहते हैं पर्सनल आओ, पर्सनल कोई जाना नहीं चाहता बिकॉज आपको इन्फेक्शन हो सकती है, तो वो क्या है, मार्केट में सर्वाइव नहीं कर सकते। तो आपकी कंज्यूमर की नीड्स एंड जो डिमांड है उनको क्या होगा, समझना पड़ेगा, उनको ऑनलाइन ऑर्डर्स भी अलाउ करने पड़ेंगे तुम्हें, ठीक है ना। आप बोलो कि आप AC खरीदने जा रहे हो, वो कहेंगे हम तो सिर्फ आपको बेचेंगे,
इंस्टॉल आप बंदा अपना बुलवा लो, ठीक है ना, वो मेरे काम का नहीं है, आप अपने आप से करवा लेना। तो अगर आप उसको डिलीवरी के साथ आप घर तक भी लेकर लगा के जा रहे हो, ठीक है, एसी फिट करके जा रहे हो, या एसी अगर आपका फ्रिज आया है तो उसको भी इंस्टॉल करके जा रहे हैं, प्रॉपर से चला के जा रहे हैं, आपको एक्सप्लेन करके जा रहे हैं, तो उनकी सर्विस क्या है, ईजी है। आपको कंज्यूमर को वो क्या कर रहा है, कन्वीनियंस प्रोवाइड कर रहा है। तो जहाँ पे कन्वीनियंस आ जाती है वहाँ पे क्या होता है, कंज्यूमर अपने आप ही सेटिस्फाई हो जाता है। और लास्ट में तुम्हारा क्या आता है, प्रमोशन, जो किसको डिनोट करता है, कम्युनिकेशन को। हमारा जो फोर्थ सी है वो क्या आता है, कम्युनिकेशन। अब आपको पता ही है हमारी क्या है, प्रमोशन मैनिपुलेटिव है, कम्युनिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, ठीक है, चाहे वो एडवर्टाइजिंग है, पब्लिक रिलेशन है, चाहे वो पर्सनल सेलिंग है, ठीक है, या फिर वो किसी भी तरह की वायरल एडवर्टाइजिंग है, एनी फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, वो क्या है, प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है। बिकॉज उसी चीज़ से क्या है कि कंज्यूमर्स अवेयर होते हैं कि मार्केट में ये चीज़ चल रही है और हमारे लिए यूज़फुल है। तो 4 C's ऑफ मार्केटिंग मिक्स क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, जो किसने दिया है, रॉबर्ट लॉटरबॉर्न ने दिया है। आई होप आपको ये चीज़ भी क्लियर है, और आपको पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी आ सकते हैं इनमें से कि 3 एक्सटेंडेड पीस क्या हैं, या फिर मार्केटिंग मिक्स का कंसेप्ट किसने दिया था, या फिर 4 पीस किसने दिए थे और एक्सटेंडेड 3 पीस किसने दिए थे, या फिर 4 C's किस तरह से हमारी 4 पीस के साथ रिलेटेड है। इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको ईजिली बन सकता है। अगर आपको ये सारी चीज़ें क्लियर है तो आप ईजिली क्या है, इस क्वेश्चन का अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चीज़ क्लियर है। इन केस ऑफ एनी डाउट्स आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। बाकी थैंक्स फॉर लिसनिंग, हैव अ हैप्पी लर्निंग एक्सपीरियंस, बाय बाय।